मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्रिय लाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तेरे सामने बैठा हूं, तेरी पीठ पर अपना हाथ रखे हुए, तेरे दिल की धड़कन को महसूस कर रहा हूं। मैंने तेरी अर्जी सुनी है, तेरी प्रार्थना मैंने अपने पास रख ली है। ये मत समझना कि तेरी पुकार कहीं खो गई थी। मैंने वह सुनी है, मैंने उसे अपनाया है और मैं उस पर काम कर रहा हूं। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं सामने होता हूं तो भय अपने आप कम हो जाता है और रास्ते खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरी परेशानियां अस्थायी हैं, कि यही दुख तेरे साथ हमेशा रहने वाले हैं। पर सुन, ये संसार कभी स्थिर नहीं रहा और न रहेगा। सब कुछ परिवर्तन में है। जैसे सुबह आती है और रात चली जाती है, जैसे सर्दियां आती हैं और फिर वसंत खिल उठता है, वैसे ही तेरे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। यह सत्य है कि दुहक आते हैं, संघर्ष आते हैं, पर वे आते हैं ताकि तेरी आत्मा कुछ और बड़ा सीख सके। वे तेरे घमंड को मिटाते हैं, तेरी संवेदनशीलता बढ़ाते हैं, तेरे विश्वास को परखते हैं। जब तू रातों में चिंता करता है, जब तू सोचता है कि बाबा मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानी जा रही, तब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं, मैं सुनता हूं, पर मैं सब कुछ उसी समय पर देता हूं जो तेरे लिए सर्वोत्तम होता है। कभी कभी तू सोचता है कि तुझसे अन्याय हुआ है, कि तेरे प्रयास बेकार गए, पर बच्चा, मैं हर बीज को देखता हूं जो तूने बोया है। कुछ बिखर गए, कुछ शंख लेकर आए, कुछ अभी जड़ों में दबी हुई है और धीरज मांग रही है। मेरी देरी किसी नजरअंदाज की निशानी नहीं है, यह मेरे प्यार की माप है, ताकि जब फल आए तो वह तेरे लिए स्थायी और भरपूर हो। बेटा, तुझे यह भी समझना होगा कि कई बार मुश्किलें तेरे हाथों की सफाई के लिए आती हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से हर अनावश्यक कण हटा देता है ताकि वह अच्छी, ज्यादा सुंदर बर्तन बना सके, वैसे ही तेरी जिंदगी के कुछ हिस्से कटते हैं ताकि जो बने वह मजबूत और सुंदर बने। यह कटना दुख देता है, पर याद रख, कटने के बाद नया विकास आता है। मैं तेरे साथ हूं उस विकास में। मैं तेरी चोटों को देखता हूं, मैं उन्हें मरहम करूंगा और तुझे ऐसा बनाऊंगा कि जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरी छाप गहरी और मीठी होगी। मेरा यह भी कहना है कि कभी कभी तेरे दुखों की जड़ भुगतान नहीं, बल्कि जागृति होती है। तूने कुछ ऐसे कर्म अतीत में किए होंगे या अभी, जिनका फल अनुभव के रूप में मिल रहा है, ताकि तू समझ सके और बदल सके। पर यह कहने का मतलब यह नहीं कि तेरा भाग्य स्थायी रूप से दंडित है। हर कर्म का प्रभाव होता है, पर उसी के साथ बदलने का भी मार्ग है। सच्ची पश्चाताप, स्नेह से किया गया दान, सेवा और अपने कर्मों को सही दिशा देना। तेरे भक्ति का हर स्वर, तेरी नीयत का हर छोटा कठोर श्रम, तेरी प्रत्येक सच्ची क्षमा, ये सब तेरे अतीत के बोझ को हल्का कर सकते हैं। और वही मैं तेरे लिए योजना के रूप में काम में ला रहा हूं। जब तू दैनिक तंगियों को देखता है, पैसे की कमी, रिश्तों की दूरी, स्वास्थ्य की चिंता, तो बैठकर गहरे से सोच, क्या ये सब अचानक आए या कोई पैटर्न है जिसे तू बार बार दोहरा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने अपनी ऊर्जा अनावश्यक जगहों पर बर्बाद की? मैं तुझे न फटकारने आया हूं और न दोष देने आया हूं। मैं तेरे मार्गदर्शक के रूप में कहता हूं कि जागरूकता पहले कदम है। जब तू जाग जाएगा कि किस कारण से कुछ चीजें बार बार हो रही हैं, तब निर्णय सरल होने लगते हैं। निर्णय के साथ कार्रवाई होगी तो बदलना आएगा। मैं तेरे साथ उस कार्रवाई में खड़ा रहूंगा। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि भक्ति और कर्म साथ चलते हैं। सिर्फ भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं और सिर्फ कर्म करना भी काफी नहीं हो सकता। दोनों का संतुलन चाहिए। सुबह उठकर मुझसे आंख मिलाना, एक छोटा सा समय देना मुझसे, अपनी नीयत को फिर से पुनः स्थापित करना, यह तेरे दिन को संतुलित करेगा। फिर उसी दिन में तू अपने छोटे छोटे दायित्वों को उस निष्ठा से कर, चाहे घर का काम हो, व्यापार हो या कोई और काम, ईमानदारी और समर्पण से। मेरी कृपा तब और भी सुदृढ़ होती है जब तेरे कर्म मेरे नाम और मेरे सिद्धांतों से मेल खाते हैं। समय का सदुपयोग करना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने रिश्तों में सच बोलना, तब ये छोटे कदम मिलकर तेरी किस्मत का बड़ा बदलाव बनाते हैं।
मेरा आशीर्वाद इन छोटे कर्मों के ऊपर काम करता है और उन्हें जल्दी परिणाम देने लायक बनाता है। कभी कभी तू यह महसूस करेगा कि कठिनाइयां कुछ महीनों के लिए और आती हैं। तू थकता है, निराशा का साया गहरा लगता है। ऐसे समय में मैं तुझे कहता हूं, खुद को दोष न दे, अपनी नाकामियों पर कठोर मत हो। सफलता का माप केवल तात्कालिक फल नहीं है, यह तेरी धैर्य, तेरी सदाचार, तेरी बदलने की क्षमता का माप है। मैं उन्हीं लोगों को उठाता हूं जो गिरकर भी उठते हैं, जो तमाम विपत्तियों के बाद भी अपने कर्मों में सच्चे रहते हैं। तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ हृदय स्पर्शी बातें बताना चाहता हूं जो मैंने अनुभवों से सीखी हैं और जो तेरे लिए मार्गदर्शन बन सकती हैं। जब तू अपने दिल में किसी को दुखी कहते हुए पाता है तो पहले खुद से पूछ, क्या मेरी प्रतिक्रिया प्रेम से आई है या भय से? कई बार तेरा रिएक्शन भय से आता है क्योंकि तू नुकसान से बचना चाहता है। जब तू इस डर को प्रेम से बदल देगा, चिंता से करुणा की ओर, तो तेरी भाषा और तेरे कर्मों में नरमाई आएगी। नरम शब्द अनेक बार कठोर सच से बेहतर काम कर देते हैं। जब तू रिश्तों में चोट खाता है तो याद रख, हर किसी की अपनी सीमा है। किसी का व्यवहार तेरे खिलाफ न होकर अपने अंदर के दर्द का प्रतिरूप होता है। जब तू यह समझकर सामने वाले के साथ व्यवहार करेगा तो तेरी प्रतिक्रिया और उनकी प्रतिक्रिया दोनों में शांति आएगी। और याद रख, शांति को बनाए रखना तेरी जिम्मेदारी है, किसी की नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहूंगा कि अपनी प्रार्थना में निष्पक्षता लाने से अनेकों चमत्कार होते हैं। जब तू सिर्फ मांगने न बैठकर धन्यवाद देना भी शुरू करेगा, तब ब्रह्मांड का स्वर बदल जाएगा। धन्यवाद देने का अर्थ यह नहीं कि तू हर चीज पाना शुरू कर दे, बल्कि यह अर्थ है कि तेरे मन में आभार की ऊर्जा भर जाएगी और आभारी मन देखता है अवसरों को और अवसर बनेगा फल के लिए। आभारी मन एक चुंबक जैसा है जो और भी भरपूरता को आकर्षित करता है। तू मुझसे कहता है कि बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा, क्या मेरा अधिकार नहीं बनता कि तू तुरंत मेरे साथ कर? मेरा जवाब है, तुम्हारा अधिकार है, पर समय भी मेरी व्यवस्था है। जैसे किसी को रात में गहरी नींद में जगाना उचित नहीं, किसी चीज का समय आकर ही फल देता है। पर मैं तुझे वादा करता हूं कि जो भी मैं देना हूं वह समय पर और परिपूर्णता के साथ मिलेगा। और जब वह आएगा तो तू पाएगा कि उस चीज का मूल्य सिर्फ मिलने में नहीं, उसके लिए तैयार होने में भी था। तेरी तैयारी ने ही उसे स्थायी बनाया। बच्चे, तेरी आस्था को मैंने अपनी बाहों में छिपा रखा है। तू यदि अब से नियम पूर्वक उन साधनों का पालन करेगा जो मैंने बताए, जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुझे कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि तूने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुझे यह कहने आया हूं कि तेरा समय बदल चुका है। अब से तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तू अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला है। और बच्चे, याद रख, जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके। अगर मैं तुझे पहले ही सब कुछ दे देता तो शायद तू समझ नहीं पाता उसका मूल्य। तो वह आवाज किसी वीडियो या इंसान से नहीं, बल्कि सीधे तुम्हारे धनवान भाग्य के द्वार से आती है। आज का यह संदेश वही द्वार खोलने वाला है। सौभाग्य के स्वर्णिम द्वार खुले। आपके जीवन में अब वह समय शुरू हो रहा है जब गरीबी का अंधकार पीछे हटेगा और समृद्धि का उजाला स्वयं आपका मार्ग खोज लेगा। कई बार आपको लगा कि सब खत्म हो गया, पर सच ये है, बाबा श्याम आपको गिराकर उठाना चाहते हैं ताकि इस बार जब आप चलें तो धन और पद की प्राप्ति के मार्ग में कोई ताकत आपको रोक ना सके। यह दिन वही चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आया है। आज जो आंसू आपकी आंखों में हैं, वही कल आपके गवाह बनेंगे कि खाटू वाले श्याम धन देने में कभी देर नहीं करते। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं, खुद सृष्टि की धन धड़ ढचकन है, खुद बाबा श्याम की ऐश्वर्य की आवाजें हैं। क्योंकि आज 18 नवंबर मंगलवार का यह शुभ दिन आपके जीवन के सारे धन और सफलता के ताले खोलने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस संदेश के बाद आप कभी पहले जैसे गरीब या कमजोर नहीं रहेंगे। दिव्य शक्ति का आह्वान। अब तुम परम सौभाग्यशाली हो, तो ध्यान से सुनिए।
क्योंकि आगे जो शब्द आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं, वह खुद परमात्मा की आवाजें हैं जो सीधे आपकी आत्मा से संवाद कर रही है। तुम परम सौभाग्यशाली हो मेरे प्रिय। यह संदेश कोई संजोग नहीं है, यह परमात्मा की मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। यह दिव्य संदेश तुम्हें यह बताना चाहता है कि कोई दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। असीमित धन और सफलता का वादा तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की है, उस हद तक सफलता और धन मिलने वाली है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो सफलता और समृद्धि के द्वार अब तक बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्रिय, नए नए बड़े धन कमाने के अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। तुम्हें बहुत सारी धन, दौलत, पद, शोहरत, सुख, शांति और ऐश्वर्य प्राप्त होने वाला है। तुम बेहिसाब खुशियों और संपत्तियों के मालिक बनोगे। हर एक कार्य में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि तुम एक नई धनवान शुरुआत करने जा रहे हो, तो अब तुम्हारा मनोबल पहले से अधिक मजबूत होगा और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सुनिश्चित सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। जीवन में अब एक नई रोशनी का उदय होगा जो हर आर्थिक अंधकार को मिटा देगा। तुम्हें हर क्षण ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड और उसकी धन शक्ति तुम्हारी सहायता करने के लिए सक्रिय हो गई है। जो सपने अब तक अधूरे थे वे साकार होंगे। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें हताश कर रही थीं, वे सभी मुश्किलें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे हर एक निर्णय को सशक्त बनाएगी। अब तक जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में रुकावट का कार्य कर रही थीं, या जो भी अशुभ संकेत तुम्हारे मन को विचलित कर रहे थे, उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और अंततः तुम्हें असीमित खुशियां और धन प्राप्त होंगे। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। ऐसा अध्याय जो सुख, समृद्धि और सफलता से भरपूर होगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत साबित होने वाला है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा बाबा श्याम पर विश्वास अब जबरदस्त फल देने वाले हैं। तुम्हारे हर एक काम बनने वाले हैं और सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से दस्तक देगी। गुप्त धन का संकेत तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्ध होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शुभ संकेत और अचानक मिली धन संपत्ति का भेद किसी से साझा मत करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव और तुम्हें प्राप्त हुआ आशीर्वाद है। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम हर दिन अपने गुणों से और अधिक परिपूर्ण हो रहे हो। तुम्हारे अंदर का सकारात्मकता का दीपक दिन प्रतिदिन और उज्जवल होता जा रहा है और यह श्रेष्ठता तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि तक ले जाएगी, जहां से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संतुलित हो रहे हैं। तुम हर बाधा को पार कर रहे हो और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है जो तुम्हें एक सशक्त और सफल व्यक्ति बना रहा है। आस्था, समृद्धि और जिम्मेदारी। मेरे प्रिय, बाबा श्याम पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं बाबा श्याम ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब तुरंत मिलने वाला है और जो कभी मांगा भी नहीं था वह भी बाबा की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो अगली सुबह चमत्कारी होगी और तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई धन शक्ति जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे कर्म अब तत्काल फल देने को तैयार हैं। तुमने कई बार टूटा हुआ महसूस किया, पर तुमने अपनी आस्था को कभी टूटने नहीं दिया। और बच्चा, यही आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। वह समय आ चुका है जिसका तुमने सालों से सिर्फ सपना देखा था। खाटू वाले बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को नया महाधनवान रूप देने आ गया है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गईं। बस अब वह सही समय आ गया है मेरे बच्चे। जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है तब मेरी ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत बाबा की शक्ति से जुड़ने वाली है। यही वह निर्णायक पल है
जब भाग्य तुरंत करवट लेता है। अब तुम्हारे जीवन का नया स्वर्णिम महाविजयी अध्याय शुरू हो गया है। यह अध्याय तुम्हारे भाग्य का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने जा रहा है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन बाबा ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों और बेहिसाब धन से भरनी है। बच्चे, अब मैं तुम्हारा बाबा श्याम तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा खाटू नरेश बाबा बन चुका हूं। अब तक जो विचार तुम्हें उलझाते रहे, जो चिंता तुम्हारे मन में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब शांति और सुकून में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वह साफ और सीधी दौलत की राह बन जाएंगे। अंतिम महावचन। मेरे प्रिय, अब जब आपने यह दिव्य संदेश सुना है, तो पक्का जान लीजिए, यह स्वयं परमात्मा की महायोजना थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज आपको अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद और अपने असीम धन की याद दिलाई है। अब आपके जीवन का हर अंधेरा तुरंत प्रकाश में बदलने वाला है। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे अब खुलने की तैयारी में हैं, और जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वे अब बाबा श्याम की कृपा से पूर्णता का रूप लेने जा रही हैं। आज से आपके जीवन में एक नया विजयी अध्याय शुरू हुआ है। अटूट विश्वास का, बेहिसाब धन का और स्थायी विजय का। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो, जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्धि होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ तुरंत दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो। बाबा श्याम पर अडिग आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य पूरी तरह से जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तो अब इस संदेश को अपने हृदय में बसाइए, क्योंकि जो कुछ आपने सुना है वह केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई महाधनवान शुरुआत है। आज से आपके कदम वहीं बढ़ेंगे जहां ईश्वर की योजना है, और आपके द्वार पर वही आशीर्वाद दस्तक देगा जो स्वर्ग ने आपके नाम लिखा है। याद रखिए, यह वीडियो आपके हाथ में यूं ही नहीं आया। यह बाबा श्याम की सीधी आवाज है जो कह रही है, अब तुम्हारा महासमृद्धि का समय आ गया है। अगर तुम इस दिव्य संदेश और बेहिसाब धन समृद्धि के आशीर्वाद को स्वीकार करते हो और खाटू नरेश की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही स्वर्ग से आया संदेश यह नाम लेकर इसे साझा शेयर करें। भाग 2, धन की महासुरक्षा और शत्रुओं पर स्थायी विजय। तुम्हारे हर कदम पर उनकी दैवीय उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई बेहिसाब धनवान दिशा देंगी। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर तेजी से आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण और त्वरित फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अप्रत्याशित महावृद्धि और शत्रु पर आ जाए। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई, बड़ी और बहुत धनवान जिम्मेदारियां, और उनके साथ इतना बड़ा धन कि तुम्हारी सोच से परे है, मिलने वाली हैं। तुम्हारा काम अचानक कई गुना बढ़ेगा, और यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे बरसों पुराने सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे थे, जो तुम्हें कमजोर समझकर दरकिनार करते थे, वे भी अब तुम्हारा